गहलोत सरकार के कुप्रबंध से ही राजस्थान में वैक्सीनेशन में बिजली की व्यवस्था फैल रही है। राजस्थान का किसान अतिवृष्टि को देखते हुए उसे सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान देना चाहिए। ये उक्त बात भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा ने एक निजी शो में पत्रकार वार्ता में कही। रणवा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों को समय पर बिजली उपलब्ध नहीं होने से वर्ष भर की फसल बर्बाद हो रही है। इससे उसके रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा बाजरे का समर्थन मूल्य भी 2,150 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये किए हैं। राजस्थान सरकार ने चुनाव में किसानों से जो वादे किए हैं वो वादे आज तक उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि संपूर्ण कर्जा माफी का वादा नहीं निभाया है। प्रदेश में अधिकतर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से वंचित रखा गया है। उन्होंने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को प्रति माह 1,000 रुपये की सब्सिडी बिजली के बिल पर देने की घोषणा की। इसको बिल जमा होने के पश्चात खाते में ट्रांसफर करने के बजाय बिल जारी करते समय बिल राशि में से कम करने की बात कही थी। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल, राजस्थान की मंडियों में कुल मल्टीपर्पज सीट क्लीन मशीनों की जानकारी के बारे में पूछा तो रणवा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वह जानकारी लेकर बताने की बात कही। भीलवाड़ा से ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की दी गई मशीनों का सदुपयोग राजस्थान की सरकार ने नहीं किया और राजस्थान की सरकार वैसे भी मैं जहाँ तक समझता हूँ किसान के हित के लिए गंभीर नहीं है। जब सरकार गंभीर नहीं है, मंडी की किसान बात करती है, किसान के फसल की गुणात्मकता के आधार पर किसान की फसल बढ़े, इस दृष्टि से इस सरकार का कोई रवैया नहीं है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, ये सरकार किसान के लिए न चिंतित पहले थी और न। मशीनें कितनी मिली है ये मंडियों को, आपकी जानकारी? मशीनों की संख्या में जानकारी करके ही बता पाऊँगा। के बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद हम सामूहिक रूप से भोजन करेंगे। भोजन के तुरंत उपरांत जितने भी पदाधिकारी विराजमान हैं सभी को यही आना है। मुख्य कार्यशाला तो भीलवाड़ा के सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने किसान मोर्चे की जिला कार्यसमिति की बैठक में हमारे बीच पधारे। भीलवाड़ा के किसान मोर्चा की जिला कार्यसमिति की बैठक में हमारे बीच पधारे पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष रामलाल, किसान मोर्चे के महामंत्री भाई ओम प्रकाश जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सम्मान्य कालूलाल जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई तेजेंद्र जी, पार्टी के अन्य सारे इस अवसर पर पधारे भीलवाड़ा के सारे पदाधिकारीगण, ये सब मिलकर आज अरे सुनो एक मिनट, उसे लगाओ पीछे किसान मोर्चे की भीलवाड़ा जिले की संगठन संरचना को पूर्ण करवाने की दृष्टि से और किसान मोर्चा किसानों के लिए आने वाले दिनों में काम करने वाले कार्यों की चर्चा के संबंध में आज की कार्य समिति किसान मोर्चे की भीलवाड़ा की हुई है। राजस्थान की सरकार बनते समय किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी के नाम से, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने के नाम से किसान को ठगकर वोट लेकर झूठ की नींव पर बनी ये सरकार आज किसान के साथ बिजली के बिलों के पैसे तो बढ़ाए, लेकिन फसल के समय में किसान को बिजली उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। ऐसी सरकार के खिलाफ आने वाले 28 तारीख के दिन प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर खुला बोल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान मोर्चा के साथ करेंगे। मैं आप सबको जानकारी देते हुए मुझे इस बात का हर्ष है कि राजस्थान का किसान मोर्चा प्रत्येक जिले में बहुत श्रेष्ठ रूप से किसानों के लिए काम कर रहा है। किसान मोर्चा किसानों को अपने हितों के लिए जागरूक करने के लिए किसान मोर्चे ने भीलवाड़ा जिले में पिछले दिनों सरकार को जगाने की दृष्टि से समय समय पर भले ही अतिवृष्टि के खिलाफ हो, भले ही बिजली की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ हो, भले ही बाजरे की फसल, धान की फसल की खरीद के विषय में हो,
ज्ञापन देकर इस सरकार को जगाने का काम किया है। ये सरकार आज भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। केंद्र की सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष 2150 रुपये प्रति क्विंटल किया था। उस 2150 रुपये प्रति क्विंटल पर पड़ोसी दो राज्य हरियाणा और मध्य प्रदेश में बाजरे की खरीद हुई और राजस्थान की बाजरे की खरीद यदि ये सरकार करती तो लगभग 4,500 करोड़ रुपये का फायदा राजस्थान के किसानों को होगा। मैं देश के प्रधानमंत्री को इस बात का साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बाजरे का समर्थन मूल्य 2150 से बढ़ाकर इस वर्ष 2250 रुपये किया। इसके बावजूद भी इस सरकार ने बाजरे की खरीद के लिए केंद्र को छुट्टी देने का निर्णय अब भी टाल रही है। ये किसानों के साथ सीधा सीधा मुलाकात है। राजस्थान का किसान त्रस्त है, आहत है। राजस्थान के किसानों पर प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि के रूप में आई है। प्राकृतिक आपदा के बाद आने वाली फसलें अच्छे से हो, इसकी दृष्टि से भी राजस्थान की सरकार उनको समय पर व्यवस्थित रूप से किसान की फसल बुआई के समय बिजली नहीं दे पा रही है। और ऐसी परिस्थिति में किसान जो पूरी फसल उसकी इस समय अक्टूबर और नवंबर माह के बिजली देने के आधार पर निर्भर होती है, उसमें भी ये सरकार किसानों के साथ काम कर रही है। इस विषय में किसान मोर्चे ने अपने प्रदेश के टोली के साथ इस जिले की कार्य समिति में अपना एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है। इस सरकार के किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास किया गया है और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा आज की इस कार्य समिति में की गई। रेणुका जी, आप प्रदेश अध्यक्ष की है, केंद्र से कुछ मशीनें दी हुई है ई मंडियाँ होती है राजस्थान में, कितनी